तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और आज मेमनों के ऊपर बात करने वाला हूं। कई बार ऐसा होता है कि मेमनों में दस्त लग जाते हैं, दस्त सही नहीं होते हैं और मोर्टेलिटी मेमनों में बहुत अधिक देखी जाती है। तो दस्त जो होते हैं, बैक्टीरियल दस्त कैसे आप पहचानेंगे कि बैक्टीरियल दस्त हुए हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि दूध पीने की वजह से हुए, ये अंतर पहचानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ओवर फीडिंग कराते हैं तो अक्सर ऐसे दस्त जब आप दूध कम पिलाओगे तो बंद हो जाते हैं या फिर एक आध मेमने को देखने को मिलते हैं। यदि आपके पास क्वांटिटी में मेमने हैं, ज़्यादा मेमने हैं और एक दो मेमनों को दस्त लगे हुए हैं तो हो सकता है कि मेमने ने अधिक दूध पी लिया हो, इस वजह से दस्त हुए हों। अब बैक्टीरियल दस्त में क्या अंतर होता है? यदि दस्त फैल रहे हैं, एक मेमने से दूसरे मेमने में हो रहे हैं, कई मेमनों को कंटिन्यू दस्त लग रहे हैं, दस्त में बदबू आ रही है, चिपचिपे दस्त हो रहे हैं, पूंछ के नीचे देखेंगे तो बहुत अधिक चिपचिपा हो रहा है, इस तरह के यदि दस्त हो रहे हैं तो ये बैक्टीरियल दस्त हो सकते हैं और फैल सकते हैं। अब ये दस्त फैलते कैसे हैं? जैसे एक मेमने को किसी को दस्त हुए, उसी आयन से किसी और मेमने ने दूध पी लिया या दो मेमने बकरी ने दिए हैं तो एक ने दूध पिया फिर उससे दूसरे ने पी लिया, तो इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर गंदे बर्तन में पानी पीने की वजह से, यदि बर्तन आपका गंदा है, उससे एक मेमना पीता है दूसरा मेमना पीता है, या फिर चारा वगैरह एक ही में रखते हो, एक मेमना खाता है उसी से दूसरा खाता है, तो इस तरह से ये दस्त फैलते हैं। छोटे मेमनों में 10-15 दिन के मेमनों में अक्सर ई कोलाई वगैरह हो जाता है, बहुत चिपचिपे दस्त होंगे, सफ़ेद दस्त होंगे, हरे दस्त होंगे और मेमना बिल्कुल एनेमिक होता चला जाता है, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, लुंज हो जाता है, उठाओगे तो खड़ा ही नहीं होगा, पानी की कमी हो जाती है, ऐसा भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ट्रेनिंग की जो क्लास है वहाँ पर मैंने बेटर ट्रीटमेंट बताया था, वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह भी बताए थे। यहाँ पे मैं इंजेक्शन शेयर नहीं कर रहा हूँ। यदि इस तरह के कोई भी दस्त होते हैं तो आपको लर्निटॉस या O2 इस तरह के सिरप ले आने, वो सिरप छोटे बच्चों को पिलाना है। बर्तन की साफ़ सफाई आपको रखनी है, जहाँ पे पानी पीते हैं उसकी साफ़ सफाई रखनी है, मेमनों को बकरियों से अलग रखना है। यदि आप गंदगी में मेमने रखेंगे तो इस तरह की समस्या आपको अक्सर देखने को मिलेगी और मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होगी, आपको बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे। ORS वगैरह का घोल दे सकते हो, इलेक्ट्रॉल का घोल वगैरह दे सकते हो। बहुत सारे भाई जो है घोल वगैरह नहीं पिलाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में पानी कमी हो जाती है, मेमना मर जाता है। नारफ्लॉक्स, TZ वगैरह की गोलियां दे सकते हो, आधी आधी गोली छोटे बच्चों में आप खिलाओगे तो भी रिजल्ट बेहतरीन मिल जाते हैं। तो ये तरीका हो गया छोटे बच्चों के दस्त बंद करने का। लेकिन सबसे प्रमुख रीजन यही है कि आपको बाड़े की साफ सफाई रखनी है, मेमने को अलग रखना है, पानी जो आपको पिलाते हो उसको बर्तन जो है साफ रखना है, पानी ताज़ा रखना है। बकरी के यदि आयन वगैरह में बहुत अधिक मिट्टी लगी हुई है तो उसको साफ भी कर सकते हो, इतना आपको करना है। ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो दस्त कम लगेंगे। एक भाई हमसे जुड़े हुए हैं, मेंबरशिप भी लिए हुए हैं, उनके मेमने बहुत, जब वीडियो भेजा था तो काफ़ी दस्त लगे हुए थे। आज उनसे पूछते हैं कुछ आराम मिला है कि नहीं, क्योंकि उनका दोबारा फ़ोन नहीं आया कि विमल भाई मेमनों में क्या रिकवरी हुई है नहीं हुई है। इसलिए जो मेंबरशिप लेता है उससे मैं खुद ही पूछता हूँ रिजल्ट मिले कि नहीं मिले। वीडियो वगैरह भी इसमें लगाऊंगा किस तरह के दस्त थे, सब आप लोग देख लीजिएगा। यदि ट्रेनिंग के बैच या मेंबरशिप वगैरह लेना। हेलो जी सर, नमस्कार अफरोज भाई। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका कोई फ़ोन नहीं आया? अरे सर फोन एक्चुअल में अभी देखो तीसरा डोज दे रहा हूँ इनको। एक बच्चा है जो मैं आपको फोन करने वाला था, मैंने कहा पहले है ना मैं वो एक बच्चा है 10-12 अच्छा, ये बताओ रिकवरी मिली है कि नहीं? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, बाकी सबको मिल गई। एक बच्चा है जो रिकवर नहीं हुआ, उसको थोड़ा दस्त का प्रॉब्लम है। अच्छा। और उसका टेम्परेचर भी मैंने लिया तो 98 आया, तो फिर मैंने आधा ml डेक्सा दिया, आधा ml में 1 ml न्यूरोकाइन दिया। अच्छा, ये बताओ आपके मेमने कितने बीमार थे? बकरे के बच्चे मेरे थे सर 8 से 9 बीमार थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बताए हुए ट्रीटमेंट मैंने की ना तो मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मुझे ये था, उम्मीद थी कि आपका फ़ोन नहीं आया, इसका मतलब रिजल्ट मिला होगा।
नहीं नहीं, एक्चुअल में जिस दिन अपनी बात हुई ना सर, उस दिन मैं 50 किलोमीटर दूर था। अच्छा हाँ, और मेरे गांव से अच्छा, वो जो एक मेमना भेजे थे जो बहुत लूज था, खड़ा नहीं हो रहा था, उसका क्या है? वही बीमार है ज्यादा? वो दौड़ रहा है, एकदम एकदम दौड़ रहा है। वो दौड़ रहा है? हाँ दौड़ रहा है एकदम। चलिए, जुड़ के लाभ मिला है? बेशक बेशक। आपका हम तो आपको मैंने बताया नहीं आपका वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि मैं पहले बताता नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जो है हकीकत वही है, उसमें कोई राय नहीं है ना, तो राय नहीं है। आपका फार्म कहाँ पे है? मेरा फार्म पहले जो इधर राजस्थान ब्यावर में था, फिर मैंने अपने मूल वतन, जो मेन वतन है मेरा, उधर गुजरात में जामनगर में, उधर ट्रांसफर कर दिया सारा माल। अब मेरे पास देसी और राजस्थानी दोनों बकरे हैं। अच्छा, कितनी बकरियां हैं आपके पास? अपने पास सर करीबन 100 के करीब बकरियां हैं। 100 बकरी हैं। मेमने 8-10 बीमार हो गए। जी जी। लक्षण क्या थे मेमनों में? बीमारी के क्या लक्षण थे? बीमारी में एक तो खड़े नहीं हो रहे थे, खड़े हो रहे तो गिर जा रहे थे, और दूसरी चीज उनको दस्ते लगी पड़ी थी। अच्छा। हाँ, और टेम्परेचर एकदम बराबर आ रहा था, टेम्परेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, दूध पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे? दूध नहीं पी रहे थे, ये बड़ी समस्या थी। बिल्कुल लूज हो गए थे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और एक फर्स्ट डोज दिया जो आपने दवाई बताई ना, उसके बाद एकदम फर्क पड़ गया, एकदम अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कोई जादू हो रहा है ना, वैसे हो गया था। ये सर देखिए अपना ये किड्स का कमरा है, ये किड्स का कमरा है, इसके अंदर सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है। और ये जो एक बच्चा है वो सही नहीं हुआ है, उसको थोड़ी और मेहनत चाहिए। इसका अभी मैंने आपको बताया टेम्परेचर लो हो गया है, 98 के करीब है, तो इसको मैंने न्यूरोकाइंड दिया और डेक्सा दिया आधा ml और 1 ml न्यूरोकाइंड दिया, ठीक है। और बाकी ये जो बच्चा था सुस्त था, और तो ये सब अपने बच्चे हैं। ये सब अभी सफाई नहीं हुई है, अभी बकरे बाहर निकले, अब सफाई होगी। मतलब 1 दिन या 2 दिन में सफाई हो जाती है, ज़्यादा दिन नहीं होते, 1 दिन या दूसरे दिन में। हाँ, दूसरे दिन में सुबह सुबह हो जाएगी या दोपहर में हो जाएगी। ये भी सुस्त था, ये सही हो गया है। ये भी सुस्त नहीं है, ऐसे ही पड़ा है ज़्यादा दूध पीने की वजह से। ये भी बैठे हुए हैं, कोई तकलीफ नहीं है इनको। अभी आपकी बताई हुई दवाई की ट्रीटमेंट करने के बाद, एक तो आपको जो वीडियो में दिखाया वो, और दूसरे को एक को 10 थे, बाकी और किसी को कुछ नहीं है। फ़र्क पड़ता ही है। वो जो बैठे हैं वो कोई सुस्त नहीं है, वैसे ही बैठे हुए हैं, वो भी थोड़ी देर में मजाक मस्ती करना चालू कर देंगे बच्चे। ये अपना बछाड़ा है जामनगर गुजरात में, जामनगर सिटी रिलायंस जहाँ पे, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर मेरा फार्म है। कितने दिन से हमसे जुड़े हुए हैं? हाँ, करीब 7-8 महीने से, जिस दिन आपने स्टार्टिंग किया उसी टाइम से अपन जुड़े हुए हैं सर आपसे। अच्छा, चलिए। तो मेंबरशिप भी अभी साल भर बाद खत्म हो जाएगी, दोबारा लोगे कि नहीं? अरे हम तो लाइफ टाइम की लेंगे सर। आपसे नहीं जुड़े थे उससे पहले हमारे ये प्रॉब्लम आती थी कि छोटे बच्चे हैं ना, उसमें मोर्टालिटी ज्यादा होती है, सबसे बड़ी बात। बड़े तो रिकवर कर लेते हैं, भले उसको 105 106 बुखार हो ना, वो रिकवर कर लेते हैं। लेकिन छोटे में क्या इतनी इम्यूनिटी नहीं रहती है, तो उसको बचाना मुश्किल होता है। अच्छा, तो इस समय आपका फार्म गुजरात पे है? जी 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 जी। कोई भाई नंबर चाहेगा आपका फार्म विजिट करना चाहे, दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक 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 है सर। कोई भाई तो आप भी आइए। आएंगे, देखो कभी आना हुआ तो आएंगे हैं। हाँ हाँ, बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, बढ़िया आप काम करते रहें, और जो भी समस्याएं आई। अच्छा, हेल्प तो मिली जाती है पूरी? ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा कि मैंने फ़ोन ना रिसीव किया हो या बताया ना हो? यही बता रहा था कि भले 5 10 15 20 मिनट हो जाए, कभी ऐसा होता है कोई आदमी गाड़ी चला रहा होता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, हम गाड़ी चला रहे हो, तो उस टाइम पे फोन नहीं उठा पाते हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट के लेने के बाद अपन हो जाता है काम अपना। चलिए
जैसा हमने आपको फोन किया तो भाई 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आपका फोन आ जाता है। आपका फ़ोन नहीं आया 2 दिन, तो मुझे लगा मेमने सही हो गए होंगे तभी फ़ोन आया नहीं है। परसों की बात थी, फिर कल हमने ट्रीटमेंट की। चलिए। हाँ, और कल ट्रीटमेंट की और आज दूसरा दिन है। चलिए 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 अफरोज भाई, नमस्कार। थैंक यू सर। हाँ। जी नमस्कार। तो ये थे अफरोज भाई, इनके मेमनों में मुझे ऐसा लगा था कोलाई वगैरह है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चूंकि वीक होते जा रहे थे। बताया तो नहीं इन्होंने कोई मेमना मरा है, लेकिन 8-10 बीमार। इन्होंने वीडियो भी मेरे पास भेजा था, वीडियो मैं इसमें लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं किस तरह की कंडीशन थी। आज की डेट में अच्छे हो गए, एक मेमने की रिकवरी नहीं हुई है, वो भी हो सकता है हो जाए, मोर्टेलिटी भी उसकी हो सकती है। कुछ चूँकि डेक्सोना वगैरह जब भी हम लगाते हैं या न्यूरोकाइंट वगैरह जब देते हैं तो कई बार बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं और कई बार मेमना मर जाता है। हाँ, ये क्लियर चीज़ है। तो यदि आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो 500 रुपया फीस लेता हूँ, बेहतरीन गारंटी के साथ कहता हूँ, आपका जेन्युइन फ़ायदा होगा। फ़ोन रिसीव करता हूँ, नहीं रिसीव कर पाता हूँ तो बैक कॉल करता हूँ। इसके अलावा ट्रेनिंग का नया बैच मैं चालू करने जा रहा हूँ, चूँकि पिछला जो बैच था उसमें 55 लोग हैं, वो बैच भी आधा ख़त्म हो गया है। नया बैच इसलिए चालू करने जा रहे हैं चूँकि सर्दियों का मौसम आ रहा है और 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, 5 लोग हमसे जुड़ गए हैं। तो जैसे 20-25 लोग होते हैं तो सर्दियों से पहले वो ट्रेनिंग ले लेंगे, मुझसे जुड़ जाएंगे तो बेहतरीन और काम कर पाएंगे। इसलिए ये बैच बहुत जल्दी हम चालू करने वाले हैं। तो ट्रेनिंग के बैच में जुड़ना चाहते हो तो इसी डिस्प्ले पे नंबर लगा दूंगा, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो ये मेंबरशिप और ये ट्रेनिंग के लिए मैं इसमें नंबर देता हूँ, जो नंबर देता हूँ, ठीक है। जानकारी आपको कैसी लगी, दोनों में डिफरेंस करना कि बैक्टीरियल है या दूध पिलाने की वजह से हैं, ये दोनों में अंतर आप समझिएगा। O2 या लर्निटॉस वगैरह जो सिरप आते हैं वो चला सकते हो, बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। दिन में 3-3 ml 3 बार पिला सकते हो, O2 वगैरह के सिरप रिजल्ट मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं, फैल रहे हैं, तो आप मेंबरशिप वगैरह ले सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो, जेन्युइन फ़ायदा होगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।